हेलो एवरीवन। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में हम स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम पार्ट 7 करेंगे सर्कल का। इसमें क्या दे रखा है हमें एक क्वेश्चन गिवन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर सिटिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर इन अ सर्कुलर पाथ। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ठीक है, तो मैं रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो कैसे क्वेश्चन को देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन ऐसा ट्रायंगल इस बार कोशिश करेंगे सर्कल को फॉर्म करने का। तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका ये मान लीजिए सेंटर है, हमारा सेंटर ओ। रेशमा, सलमा, 3 बच्चे बैठे मनदीप। तो यहाँ मान लीजिए कौन बैठा है आपका, यहाँ बैठी है रेशमा, यहाँ तो कौन बैठा है आपका सलमा, तो यहाँ कौन बैठा है आपका मनदीप। ठीक, यहाँ पे ये रेशमा कहाँ बैठी है, सर्कल के रेडियस पे। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया, और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। 3 पॉइंट हो गए। अभी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इस रेशमा से सलमा की दूरी तो कितनी है, बोला डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। और इस सलमा से मनदीप की तो दूरी कितनी है 6 मीटर। ठीक है, ये भी कितना आपका 6 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें रेशमा से लेकर मनदीप तक की दूरी निकालनी है। हमें रेशमा से लेकर मनदीप तक की दूरी फाइंड करनी है। ठीक, यहां बताएंगे कितना बनेगा आपका 90। क्यों, एक कॉर्ड है, कॉर्ड पे कभी भी लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक, तो अगर मान लो मुझे इस ट्रायंगल का बताइए कितना आपका, ये आपका है 5 मीटर, बताइए भी कितना आपका 5 मीटर। अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, फॉर्मूला कौन सा लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या हो गया OS, और हमारा हाइट क्या हो गया, मान लेते हैं RX। जितना RX होगा उतना कितना होगा XM होगा। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं क्लियरिफाई करके। बताओ क्या आएगा पहले, OR इक्वल टू OS इक्वल टू OM। मतलब तीनों रेडियस है ना, ये कितना होगा 5 मीटर। ये क्या है R S एंड M, किसको डिनोट करते हैं, डिनोट्स रेशमा, सलमा एंड बोलिए मनदीप। रेशमा, सलमा एंड मनदीप की डिनोट करते हैं। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, बताओ RS की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, और SM की वैल्यू कितनी है 6 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, और ये क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, सॉरी नाम क्या होगा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसे एक तरीका थोड़ा और आसान है करने का, इसे क्योंकि मैं क्लास में लगता है रहता। ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, इस ट्रायंगल को पहले क्या कीजिए, बना लीजिए। तो मान लीजिए हमें जो है ट्रायंगल बनाते हैं। एक और चीज सुन लो आप लोग, ये जो आपका आप जानते हो लाइन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एट व्हाट, एट राइट एंगल। अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो क्या आएगा RX और XM दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, RX इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका XM। ठीक है, RX इक्वल टू कितना जाएगा आपका XM। RX जो है XM, जितना हमारा RX आएगा वही हमारा क्या होगा XM होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, देखो अब आप ट्रायंगल बना लो। क्या वो ट्रायंगल दिख रहा है, क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, हम इसको यहाँ बोलो इस तरह बनाता हूँ। क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना ट्रायंगल, ये पैसिकल कितनी है 5, ये कितना आपका 5, पता कितना आपका 6। बताओ यहाँ पे एरिया ऑफ, इसका एरिया निकालना है, पॉइंट क्या हमारा O, ये हमारा पॉइंट क्या R, ये हमारा पॉइंट क्या S, और एक हमें ड्रॉ कर रखा है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये हो गया X। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कैसे, बताओ A की वैल्यू है कितनी है 5, B तो कितना आपका बोलो 6, और बताओ हमारा C भी कितना हमारा बोलो
5। तो एक काम करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं एरिया, क्या यूज करके, हीरोज फॉर्मूला आसान पड़ेगा। तो बताओ क्या होता है एस का फॉर्मूला। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना हो जाएगा 2। बताओ ए की वैल्यू कितनी है 5, बी कितना आपका 6 और सी कितना है 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। एस की वैल्यू बताओ कितना आएगा, 5 6 11, 11 5 16, 16 बटे कितना था आपका 8 मीटर, आगे 8 मीटर। हमें तो निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना, एरिया ऑफ। तो अब क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होगा, ओ आर एस अंडर रूट क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, आगे अंडर रूट। बता एस की वैल्यू कितनी आपकी 8, यहाँ कितना आएगा 8 माइनस कितना आएगा 5, 8 माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी आपकी 6 और 8 माइनस 5 कितना आएगा सी, रूट में आ गया। यहाँ कितना आ गया 8, 8 में से 5 गया क्या बचेगा 3, 8 में 6 कितना आ जाएगा 2, 8 में कितना आ गया 3। बताओ यहाँ 2 बार 3 है, 3 हमारा क्या जाएगा बाहर। ये क्या है, व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। बताओ ये क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताओ क्या है हमारा ओ आर एस। एरिया बताओ क्या है ट्रायंगल, क्या बच्चों ओ आर एस। 3 बार आ गया, 8 दूनी कितना होता है 16, 16 का रूट कितना होता था जरा 4, कितना आंसर आ गया 12 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 12 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें करना क्या है, निकालना आर एक्स हमें। अब बताओ इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल अगर देखेंगे या फिर यही ट्रायंगल देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो जैसे हमने निकाल लिया ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने एक और तरीका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ बेस कितना है इसका ओ एस और हाइट कितना है आपका आर एक्स। अगर ट्रायंगल को आप फोल्ड टिल्ट कर लेना तो आपको दिखाई देगा ये साइड क्या आपका, दिस साइड इज व्हाट बेस एंड दिस इज व्हाट हाइट। क्लियर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम ये एरिया आ गया 12। अब बता हम क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया जब हम 12 आ गया यहाँ पे हमारा, तो हम इसे अगर मान लो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। आप यहां लिखना, आप नीचे लिखना, या जगह कम पड़ी इसमें यहां लिख दिया मैंने। बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ इंटू, बताओ बेस कितना आपका ओ एस, बताओ हाइट कितनी आपकी आर एक्स, इक्वल टू कितना आएगा आपका 12 मीटर स्क्वायर। यहां हो गया हाफ। बताओ आपकी ओ एस की वैल्यू कितनी है, रेडियस है 5, और ये तो क्या जाएगा हमारा, क्या जाएगा आर एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा 12। बताओ जैसे आर एक्स की वैल्यू कितना आ गई 12 टू जा 24, 24 अपॉन 5, आंसर कितना आ गया आपका 4.8 मीटर। बताओ किसकी वैल्यू होगी हमारी, आर एक्स की वैल्यू होगी। जितना आर एक्स है उतना एक्स एम होगा, तो आपका पूरा आर एम कितना हो जाएगा, जितना आर एक्स है आपका वही क्या हमारा देखो जाए एक्स एम। तो ये अगर ये 4.8, ये भी कितना होगा 4.8। तो बताओ कि आर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.8 प्लस बोलो 4.8, आंसर कितना आ गया 9.6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सर्कल बहुत ज्यादा वास्ट है 9th क्लास में। 8th में क्या था, 6th में क्या था, सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल क्या था पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पेरीमीटर सर्कल 2 पाई आर, बस इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा वास्ट है, आपको अगर ध्यान दोगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी थी, आज आप लोगों को जो है यही क्वेश्चन करना था। अब देखो आपको बताता हूँ आप क्या करना, घर पे ये उतारने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद आप घर पे अपने आप क्वेश्चन ट्राई करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस जो ये बच्चे हैं, ये जो इनका रेडियस है, ठीक है बच्चों, वो आपका है 13। कितना रेडियस है आपका 13, रेडियस 30 है इसका। ठीक है, और जो बच्चे बैठे हुए हैं ये 10 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। इसका आप आंसर फाइंड करना। ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद जस्ट करने के बाद करना, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर उसी टाइम आप सॉल्व करेंगे तभी आप नहीं भूलेंगे, अगर आप उस टाइम नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे करें। अब तो हम शॉर्ट्स ही बनाते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके जितने एमसी क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 सबके अच्छे शॉर्ट बना दूं और आपको अच्छे समझ में आ जाए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए और जिसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ठीक है, तो आज ये हमारा पार्ट 7 था, कल हम आपके साथ पार्ट 8 लेके आएंगे और कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए ध्यान से। अगर कुछ जिंदगी कुछ बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इसी के साथ बाय बाय।